We are going to start with chapter 3 of Indian economy. We'll discuss about the condition of agriculture during the period 1950 to 1990 in this chapter. First question that we have is importance of agriculture. Agriculture was one of the most important sectors during 1950 to 1990 because 72% of your population used to depend upon agriculture at that time. ठीक है, सो आप समझ सकते हैं 72% मतलब 50% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन डिपेंड कर रही है उसी सोर्स के ऊपर, उसी एक सोर्स के ऊपर. सो यू कैन इमेजिन हाउ इम्पॉर्टेंट इट वॉज. सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज़ कॉन्ट्रीब्यूशन इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या फिर GDP. ठीक है, गुड्स को प्रोड्यूस करता है. एग्रीकल्चर होगा तभी आपके फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे, GDP बढ़ेगा इकोनॉमी के अंदर. 2013 के अंदर 15 to 17% कंट्रीब्यूट कर रहा था आपका एग्रीकल्चर टू द GDP एंड रिसेंटली इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग 15.8%. नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स. राइस, वीट, इस तरह की जो फूड ग्रेन्स हैं, राइस, वीट, बाजरा, रागी, ये सब जो फूड ग्रेन्स हैं आपको कहाँ से अवेलेबल होती हैं? एग्रीकल्चर से. एग्रीकल्चर नहीं होगा तो ये फूड ग्रेन्स भी आपको अवेलेबल नहीं होंगी. नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एग्रीकल्चर इज़ अ ह्यूज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. 73% पॉपुलेशन 1947 मतलब इमिडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस अप्रॉक्सीमेटली 73% पॉपुलेशन मतलब 50% से काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, डिपेंड करती थी एग्रीकल्चर पे. और अब अगर हम रिसेंट डाटा देखें 2013 का तो 47% आप कह सकते हो अप्रॉक्सीमेटली हाफ, ठीक है, आधी आबादी जो है आपकी वो एग्रीकल्चर पे अभी भी डिपेंड करती है, अप्रॉक्सीमेटली हाफ. ठीक है, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल. बाकी सेक्टर्स को जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है? एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है. इंडिगो जो कि एक नील इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है, कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से आता है. जूट जो कि बैग्स इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है, कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से आता है. वुड जो कि फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है, कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से आता है. नेक्स्ट है मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर. एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर की एक मार्केट है. कैसे है? जो ट्रैक्टर्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये सब यूज़ होते हैं ना एग्रीकल्चर में, कहाँ से आते हैं? ऑब्वियसली इंडस्ट्री से आते हैं. सो अगर इंडस्ट्री रॉ मटेरियल ले रही है एग्रीकल्चर से तो इंडस्ट्री दे भी रही है आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, ट्रैक्टर्स एट्सेट्रा. नेक्स्ट है इट्स अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू. एग्रीकल्चर एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, कमाई का साधन है फॉर द गवर्नमेंट बिकॉज गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है, ठीक है, और उससे कमाती है. नेक्स्ट एक्सपोर्ट्स. एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है एक्सपोर्ट्स का. कैसे है? असम में, इंडिया के असम में सबसे बेस्ट टी प्रोड्यूस होती है, एक्सपोर्ट होती है. राजस्थान में सबसे बेस्ट चिलीज़ प्रोड्यूस होती हैं, वो भी एक्सपोर्ट होती हैं. रत्नागिरी में सबसे अच्छे मैंगोज़, अल्फोंसो मैंगोज़ की प्रोडक्शन होती है, यानी कि उनको ग्रो किया जाता है, अगेन वो भी एक्सपोर्ट होते हैं. तो एक्सपोर्ट्स का सबसे अच्छा तुम कह सकते हो साधन क्या है तुम्हारा? एग्रीकल्चर है. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे.